नज़ारा आप देख रहे हैं चेटक सर्कल और ये है चेटक व्यापार मंडल के अध्यक्ष अविनाश जी खटीक का दफ्तर है, ऑफिस है उनका। आपको बता दें कि 2 दिन पहले हुई उदयपुर में 2 बच्चों का झगड़ा ऐसा स्वरूप ले लिया कि हिंसक जितनी भी भीड़ थी, उग्र भीड़ ने किस प्रकार से यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई है। किस प्रकार से आप देखें कि कांच के शीशों को तोड़ दिया गया, नीचे काउंटर को तोड़ दिया गया और उग्र भीड़ ने किस प्रकार से नुकसान किया है। एक तो परिवार का नुकसान तो हुआ ही है, साथ साथ में आप देखें कि जो लोगों को नुकसान पहुंचाया गया है, जो आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाया गया है, वो भी आप देख पा रहे हैं। कई कारें जला दी गई, कई कारखाने जला दिए गए, कई ऑटो जला दिए गए। शायद गांव तो भर जाएंगे, लेकिन ये गांव कहाँ से, आर्थिक जो गांव है ये कहाँ से भरेंगे जो उग्र भीड़ ने दिए हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से 2 दिन पहले हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया। तिरंगा झंडा लगा हुआ और तिरंगा झंडे के ही पास में धड़ाम से पत्थर मारा और पूरे कांच को तोड़ दिया गया। ये क्या तरीका होता है? क्या अपने गुस्से पर नियंत्रण भी इतना खो देते हैं, आपा खो देते हैं कि वो दूसरे को नुकसान नहीं देख रहे कि नुकसान क्या होगा। किस प्रकार से काउंटर तोड़े गए हैं, हम ऊपर चलेंगे और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से तोड़फोड़ जो है घटना को जो है अंजाम दिया गया है। क्या ये एक सनातनी की भाषा होती है? क्या ये एक सनातनी के कर्तव्य है इस प्रकार से लोगों का नुकसान करें? पहले ही हम एक चिंता से जूझ रहे हैं, पहले ही हम दर्द में हैं और दर्द में इस प्रकार से घटनाओं को करना, ये देखिए पूरे कांच के शीशे तोड़ दिए गए हैं। या भीड़ थी, लेकिन भीड़ ऐसी भीड़ किस काम की जो चांडाल बन जाए, जीते जी राक्षस बन जाए। नीचे काउंटर पड़ा था और उसमें से नगद भी था, उसमें कई सारी मशीनें थी। इस प्रकार की ये देखिए किस प्रकार से पत्थर तो फेंके गए और कांच के अवशेष अभी तक यहाँ गिरे हुए हैं। ये वो दफ्तर है जो चेटक व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और वो सभी को हर समय, या धर्म को पुण्य का काम हो या आंदोलन का काम हो, हर समय अविनाश जी की एक बड़ी भागीदारी रहती है। और अविनाश जी बीमार होने के कारण घर चले गए थे और पीछे से उग्र भीड़ ने इस प्रकार से ये पूरा हादसा को अंजाम दिया है। आप देखिए पूरा कांच किस प्रकार से टूट गए हैं। एक बड़ा नुकसान कहें कि हम यहाँ पे हुआ है। नुकसान किसी का भी हो, नुकसान होता है। आप अपने हित के लिए और आप अपने खाली गुस्से को शांत करने के लिए और आप अपने इतना उग्र हो जाते हो कि आपको अच्छा बुरा देखने की क्षमता सब खत्म हो जाती है। एक तरफ ओम का ध्वज लगा हुआ है, एक तरफ तिरंगा झंडा, आपको इतना सा भी पता नहीं है। आप इतने गुस्से में मगन हो गए, आपको ये भी पता नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कितनी बड़ी घटना को अंजाम देना था। ये तो सनातनी की परिभाषा नहीं है। ये तो सनातनी का बिल्कुल कतई परिभाषा नहीं है कि आप किसी का नुकसान करें और इस कदर से आप तोड़ फोड़ करें, इस तरीके से आप नुकसान करें किसी का। ये सनातनी धर्म नहीं हो सकता। ये सनातनी धर्म के लोग हो ही नहीं सकते। सनातनी तो वो होता है जो दूसरों की रक्षा करता है, दूसरों की संपत्ति को बचाता है, बहन बेटियों को बचाता है। रक्षाबंधन का मतलब भी रक्षा करना, बहन की रक्षा करना, एक धागे का मतलब भी हमारे ये होता है। और आपने देखिए किस प्रकार से ये कृत्य किया है। इस कृत्य को लेकर आज हम आपके सामने हैं कि किस प्रकार से एक बड़ा नुकसान किया है। हमारे बीच में धर्म प्रेमी अविनाश जी खटीक है जो इस चेटक व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। इन्हें कौन नहीं जाता, नगर का बच्चा सब जानते हैं। इतनी बड़ी उग्र भीड़ थी और कोई बाहर अमेरिका से नहीं आया था, कोई जापान से नहीं आया था, सब यहीं के लोग थे, आसपास के लोग थे, उग्र भीड़ रूप के लेके आए थे। मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि आज आपने जिस प्रकार से कांच को तोड़ा है, जिस प्रकार से आज लोगों की भावनाओं को तोड़ा है, ऐसा ना हो कि आगे भगवान न करे ऐसा कोई आंदोलन हो तो आप कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। आप कितने गिर सकते हो, कितना आप अपने नज़रों से गिर सकते हो, इसके प्रमाण यहाँ पर देखे जा रहे हैं। किस प्रकार से आपने कास्ट, मैं नहीं जानता आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप अन्य धर्म के हो, आप सनातन, मैं नहीं जानता, लेकिन इस बार ये तस्वीरें आपको साफ साफ पोल खोल रही। आप सिर्फ एक राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति हो जो किसी के नहीं हो, बस
आप अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कितना भी नीचे गिर सकते हो। आप दूसरों को नुकसान पहुंचा के क्या जताना चाहते हो? आप दूसरों के संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर आप क्या साबित करना चाहते हो? संपत्ति हमारी है, देश हमारा है, देश की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी, रक्षा करनी हमारी जिम्मेदारी। और आप इतने हिंसक बन गए कि आपने ये नहीं देखा कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, किसका दफ्तर है, किसका कौन आदमी है, क्या कर रहा है। क्या आपने इतना सा भी देखना मुनासिब नहीं समझा? या तो आपकी बुद्धि नहीं है या आप बुद्धिहीन हो। आपका काम सिर्फ पत्थर उठाकर मारना है, और पत्थर उठाने का मारने का नतीजा ये हुआ कि आपको ये तिरंगा नज़र नहीं आया। तिरंगा झंडा जो हमारी देश की शान है, उस पर भी आपने एक तरह का कुठाराघात किया है। हमारे बीच में अविनाश जी भाई साहब अपनी स्वयं की इस घटना को लेकर चिंतित है। क्या इस तरह से हम अपने देश को सनातनी का रूप दे रहे हैं? क्या हिंसा करके हम आगे बढ़ जाएंगे? क्या हिंसा करके विश्व गुरु का रूप भारत ले लेगा? इन बातों को लेकर आज हम अविनाश जी के पास आए। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक सनातनी के या एक हम ये कहें कि हम अपने भारत के प्रति, हम अपने देश के प्रति कितने उत्तरदायी। हम रक्षाबंधन बनाने जा रहे हैं, एक धागा बांधते थे जिसमें हम अपनी बहन की रक्षा करते थे। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम अपने देश की रक्षा कैसे करेंगे? जी अविनाश, क्या हुआ था? दिनांक 16 को कोई स्कूली छात्र द्वारा चाकूबाजी को लेकर उग्र भीड़ ने, मैं अविनाश खटीक, अध्यक्ष चेटक सर्कल व्यापार मंडल, मेरे पीछे के साइड पे कोई फुंसी उठी हुई थी, तो मैं गोली लेके घर सोया हुआ था। और मेरे जो किराएदार है प्रकाश जी सेन, उनका फ़ोन आया कि भाई साहब आप कहाँ हो, आपके यहाँ तोड़ फोड़ हो गई है। तो मैं बीमार हालत में भी उठ के जो ही आके देखा तो मेरा दुकान का सारा सामान रोड पे था, मेरे सारे काउंटर भी रोड पे थे, तोड़ दिए गए। और मेरे ऊपर जो फ़ोटोकॉपी की मशीनें और कलर प्रिंटर्स लगे हुए थे, वो भी एक तो टूट गया, एक सलामत रहा। और बाहर जो गले में बच्चे ने पैसे थे, लगभग 18,000 20,000 के समथिंग नकदी वगैरह गले में पड़ी थी रोड पे, वो भी तोड़ दिए गए। और मेरे यहाँ ऊपर जो पत्थर फेंके उससे मेरी मशीनें भी टूट गई। तो मेरा उदयपुर वासियों से, मेरे भाई बंधुओं से जो घटनाक्रम हुई है, मैं भी आपके साथ में हूँ, मेरे को भी दर्द है, लेकिन समर्थन मेरा भी है। और मेरी शॉप दोनों बंद थी और ऊपर भी मेरा ऑफिस बंद था, उसके बावजूद भी इस तरह से नुकसान पहुंचाना, भाई हम आक्रोश है, मेरे को भी दर्द है, बेटा किसी का भी हो सकता। और मानव धर्म को सलामत रखने के लिए अपन को तरीके से जीना पड़ेगा। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि इस तरह के घटनाक्रम ना करें, मेरी आपसे अनुरोध है। और शांति बनाए रखें। प्रशासन को अपन गुस्सा जाहिर करने में अपन कलेक्ट्रेट पे जाते हैं, अपन धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, अपनी मांग अपन रखते हैं, पुरजोर से रखते हैं। आगे जो भी नेता आता है, जो भी समाज सेवी पब्लिक वगैरह सब, आप जिन्हें हो आपकी मांग आक्रोशित तो होते हैं, लेकिन आक्रोशित का मतलब ये नहीं है आपा खोना, ये ठीक नहीं है। अपने को तो पहचानो भाई, अपन व्यापारी हैं, हम समर्थन में हैं। हम ऐसे थोड़ी कि भाई ठीक है उसको बंद, कोई अगर खुला है तो उसको बंद करने का अपन हाथ जोड़ के निवेदन करते, प्लीज़ भाई साहब आप बंद कर दिए, हमारा समर्थन करो। वो अगर कुछ कहता है, ऐसी कोई बात है तो वो एक अलग बात है, लेकिन आदमी को मौका देना चाहिए कि भाई बंद कर रहा है, शटर नीचे कर रहा है, तो उसको बात को मान लेना चाहिए और शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करना चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं जब होती, क्या एक भय का माहौल बनाया जाता है? आपको क्या लगता है जनता में? नहीं, भय का माहौल तो आप ऐसे भीड़ निकलती है, कोई ऐसे जमघट होकर जाते हैं, तो समझदार आदमी आगे होने चाहिए उसमें, ताकि वो हम भी कभी कभी जवान थे, युवा थे, तो हम तो मैनर्स से इस्तेमाल आते थे। हाथ जोड़ के उनको निवेदन के, प्लीज़ भाई साहब ऐसी घटना हुई है, हमसे प्रार्थना और निवेदन करना चाहता, आप अपना व्यवसाय बंद रखोगे तो हमारे उसमें आपका समर्थन मिलेगा, तो अच्छी बात रहेगी। तो लोग मानते हैं, बात को मानते, समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। हिंदू समाज का सबसे बड़ा पर्व रक्षाबंधन का पर्व, हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ, बहन भाई का पर्व है, तो इसमें काफ़ी बाधा पहुंची है। अब बहनें भी कहीं जाने में थोड़ा डर सा महसूस कर रही है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, कैसे क्या करूं। एक थोड़ा सा डर किसका? हिंदू का ज़्यादा, विशेष समुदाय का डर तो
डर तो ये जो अभी चल रहा है माहौल, इस माहौल के हिसाब से डायरेक्ट भाई ऐसे ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं, ऐसी ऐसी तोड़ फोड़ हो रही है, ऐसी गाड़ियाँ जला दी गई है, तो आखिर डर तो खौफ तो रहता है। मैं भी मेरे बच्चे को पटाख से कहता हूँ भाई बेटा घर आ जा, दुकान वगैरह समेट के। डर हर बाप को रहता है अपनी औलाद के लिए और अपने परिवार के लिए। की वजह से कल भीड़ नहीं आई थी, बाजार खरीदारी बिल्कुल नहीं हुई, बाजार सूने पड़े थे। बड़ी खरीदारी करेंगे कैसे? लोगों में इतनी भीड़ अपन देख रहे हैं, सारा माहौल इस तरह से है, तो आदमी औरतें थोड़ी चाहे कि अपना जान जोखिम में डालें। एक आदमी के पीछे पूरा परिवार लगा रहता है, उसके बीवी भी है, बच्चे भी है, लड़के भी है, पढ़ाई है, मतलब कमाई करना आप समझ लो आज के समय में काफ़ी कठिन मामला है। कमाई है कि वो खर्चे 10 है। घटना का तीसरा दिन है और क्या कर रहे थे आप? ये फिर भी आप ये अवशेष को अवेयर नहीं पाए? अब ये अवेयर तो इसलिए नहीं पाया कि मैंने कहा ये अभी तो मार्केट का हम समर्थन कर रहे हैं, हमारी लगभग सारी दुकानें बंद है, क्योंकि जब तक माहौल बराबर ठीक नहीं हो जाता तो हमें भी वापस अंदेशा है कि भाई कभी दोबारा नुकसान ना हो जाए, तो हम समर्थन में मतलब और लोगों से अपील करते हैं कि भाई शांति बनाए रखें और इस तरीके से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है इस तरीके से ना करें। जो वैसे रोज़गार और अपना घर चलाना काफ़ी कठिन होता है और धंधे पे चोट पहुंचाना हम समर्थन कर रहे हैं, हम खुद आपके साथ में हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के वही निवेदन है, आप सहमता से और प्रशासन आपका बराबर सहयोग कर रही है, आपको मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, तो आप प्रशासन से ज्ञापन अपनी वार्तालाप वगैरह वगैरह सारा प्रशासन आपके सपोर्ट में है, नेता लोग आपके सपोर्ट में है, सारा काम हो रहा है। और अगर कोई घटनाक्रम होता है तो प्रशासन फुल प्लस रखता है उसको बचाने में। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, आपने ये जो बताए हैं कि ये सारी चीज़ें, मैं भी आपसे चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि ऐसा ना हो कि फिर यही लोग जो आपका समर्थन कर रहे हैं यही लोग आपके लिए आवाज़ उठाने लग जाए, इसलिए आप कतई ऐसा न करें। आप बिल्कुल सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, आप इस धर्म के रक्षक हैं, आप सनातनी हैं, आप सच्चे धर्म प्रेमी हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से किसी दूसरे का नुकसान मत कीजिए। नुकसान करने वाले लोग हिंसा होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। सनातनी तो सबकी रक्षा करता है, उसको क्षत्रिय कहा गया है, उसको कई वर्ण शब्दों में अलग अलग व्याख्यान की गई है, और इस प्रकार से आप तिरंगे का अपमान करते हैं और तिरंगे के पास लगे हुए और आप पत्थर बरसा देते हैं, आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता, ये बिल्कुल अशोभनीय बात है। आगे आप ध्यान रखेंगे, आप स्वयं अपने मान सम्मान का ध्यान रखेंगे। आपकी निजी शत्रुता है तो निजी शत्रुता आप दूसरी जगह निकालिए, यहाँ तिरंगे के सामने और ओम के झंडे के सामने। और जिस प्रकार से आपने एक धर्म प्रेमी के जो दफ्तर में पत्थर बरसाए, ये कतई शोभा नहीं देता है, एक मानव धर्म को शोभा नहीं देता है। मैं आपसे फिर माफ़ी की याचना करते हुए माफ़ी मांगता हूँ, बार बार माफ़ी मांगता हूँ। मैं इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं इसके पीछे मेरे भाव सिर्फ और सिर्फ आने वाली आगामी समस्याओं को रोकना है। इसके मेरा कोई भी किससे कोई लेना देना नहीं है। आगे इस प्रकार की कोई घटना न हो, इसको रोकने के लिए आपको ये वीडियो प्रेषित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।